अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। 12 नवंबर की कॉल लेकर आपके साथ खालिद सैफुद्दीन। मंगल 12 नवंबर के लिए। में पहले हम बात करते हैं आज के सेशन की। ये आपके सामने रैप अप स्लाइड मौजूद है। अगर आप इसको देख रहे हैं तो आप नोटिस कर रहे होंगे कि चार्ट में किन लेवल्स के बारे में बात की गई है। मार्केट के बारे में कहा गया था कि 93,389 के ऊपर ट्रेड करे तो फिर ये जा रही है 94,000। मार्केट ने 94,000 कोई 10:30 पौने 11 पे अचीव कर लिया और फिर उसके बाद वहाँ एग्जॉस्ट भी हुई। फिर हमने आपको मिड डे कॉल अपडेट की। एक जो मिड डे कॉल में मैंने आपको बताया कि एक नया एरिया डेवलप होता हुआ नज़र आ रहा है जिस पर बड़ी बुल्स एंड बियर तगोदूत कर रहे हैं। वो एरिया था 93,800 और 885। तो मैंने कहा कि इसके ऊपर अगर सरवाइव करेगा तो रिमेनिंग सेशन जो है वो आगे की तरफ जा सकेगा, अदरवाइज हमें थोड़ी एग्जॉस्शन मिलेगी और जो प्रॉफिट टेकिंग जिसे कहते हैं वो 93,389 के नीचे मिलेगी। अच्छा, वो 800 को सरवाइव नहीं किया, नीचे मारा उसने जो हम जैसा बता रहे थे मिड डे में, मगर 389 को उसने टेस्ट करके बाउंस किया क्योंकि 319 का लो बना और वहाँ बिल्कुल भी नहीं रुका वो, और फिर बाउंस किया। और वो बाउंस जो है आप उसको क्लोजिंग मार्केट का भी टाइम हो गया था, तकरीबन ये 2:30 बजे हुआ और फिर थोड़ी सी वॉलेटिलिटी हुई, ये ऊपर गया फिर नीचे आया 389 के पास, फिर जाके 93,648 पे बंद हो गया। तो पहले तो 93,800 और 885 को हम आज दिन में देख रहे थे, फिर हमने 93,600 एरिया में हमने देखा कि स्टॉक एफर्ट कर रहा है। एनीवेज, तो ये तो थी आज की सूरत हाल। अगर वॉल्यूम्स को देखें तो वॉल्यूम्स वर अमेजिंग। 46 करोड़ 88 लाख, 46 करोड़ 88 लाख। मगर जनाब जब मैं टॉप वॉल्यूमर्स को देखता हूँ, ओवरऑल तो वॉल्यूम 29% और बढ़ गया कल के मुकाबले में, जुमे के मुकाबले में। मार्केट भी 356 पॉइंट ऊपर बंद हो गई। मगर जब मैं वॉल्यूम का डिस्ट्रीब्यूशन देखता हूँ तो मैं ये नोट करता हूँ कि 10 करोड़ वॉल्यूम तो सिर्फ सिनर्जी में है, और कराची इलेक्ट्रिक और बीओपी 7 करोड़ और 3 करोड़ के साथ अनदर 10 करोड़, यानी कि 20 करोड़ का वॉल्यूम ये 3 स्टॉक गेन करते हैं। उसके बाद अमेजिंग परफॉर्मेंस पाक इलेक्ट्रॉन की, उसका भी वॉल्यूम 7 करोड़ 80 लाख था। बहरहाल इन टोटल अगर देखें तो ओवरऑल परफॉर्मेंस फार्मा सेक्टर की बड़ी अच्छी रही और डिस्ट्रीब्यूशन बाकी स्टॉक्स में भी, जैसे सरले 2.5 करोड़, टीआरजी 1 करोड़ 42 लाख और ओजीडीसी 1 करोड़, एटीआरएल 1 करोड़, एसएनजीपी 1 करोड़, पीपीएल 1 करोड़। तो इन स्टॉक्स ने भी वॉल्यूम तो लिया है। पॉइंट्स कंट्रीब्यूशन में तो फार्मास्यूटिकल था, ऑयल एंड गैस था, और गिरावट में देखें तो सीमेंट, फर्टिलाइज़र, कमर्शियल बैंकिंग थी। ओवरऑल सब में ज़्यादा गेन जो किए पॉइंट वो ओजीडीसी और पीपीएल ने किए, और उसके बाद तकरीबन फार्मास्यूटिकली लाइमलाइट में रहा। गिरावट में सीमेंट और फर्टिलाइज़र था और एक पावर सेक्टर भी था, हबको। अच्छा जनाब, पॉसिबिलिटीज एंड स्ट्रेटजीज एज पर टेक्निकल चार्ट। तो अब आगे अगर मैं देखूं कल के लिए तो बड़ा सिंपली ये नज़र आता है कि 93,698 इस एरिया को मार्केट अगर ऑनर करती है और इसके ऊपर ऊपर रहती है तो मार्केट कल भी वेव बनाने की कोशिश करेगी। और अगर आप ये जो 93,800 885 का मैं जिक्र कर रहा था, ये फर्दर कंफर्मेशन करेगी उस वेव की। अगर इसके ऊपर मार्केट जाए, वॉल्यूम जनरेट करे, कंसिस्टेंसी करे। अब आप जैसे क्लोजिंग देखें तो 93,648 की है, तो इनफैक्ट तो मार्केट एन मुमकिन है
कि 93,698 के ऊपर ही खुले, एन मुमकिन है। तो फिर 800 और 885 के ऊपर फिर इसमें मज़ा आएगा, और फिर वो अपने जो नए लेवल है उनको अपने हदफ बनाएगी। जैसे अब अगर मैं मार्केट पे गौर करूं तो 94,000 तो हमने अचीव कर लिया। अब बुल्स का हदफ होगा 94,511, 94,511। ये इनका एन मुमकिन है टारगेट हो। ये यहाँ मैंने लिखा तो नहीं है, मगर मैं आपको बता रहा हूँ ये सारा कुछ उस वक्त मुमकिन है जब 93,800 एरिया के ऊपर मार्केट सर्वाइव करे, और 93,698 के नीचे तो इसको ट्रेड ही नहीं करना चाहिए। सिंपल इज दैट। ठीक है जी। अब आ जाए 698 के नीचे ट्रेड करता है तो 698 से 389 तक कितने पॉइंट बनते हैं? 300 पॉइंट बनते हैं। इस 300 पॉइंट के एरिया में लैकलस्टर लेथार्जिक मूव है, गिरते हुए वॉल्यूम और अजीब वेव्स, थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे, थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे, मतलब ना बुल सेटल होंगे ना बियर सेटल होंगे। अगर तो 93,389 को तोड़ दिया फिर बियर सेटल हो जाएंगे। ठीक है जी। तो ये सूरत हाल मुझे नज़र आ रही है, और अगर 93,389 के नीचे रुक गई, वॉल्यूम जनरेट होना शुरू हो गए, तो फिर आपको शार्प मूव मिल सकती है कि इंडेक्स को फर्दर डाउन लेकर जाए, 93,000 टेस्ट करे। और 93,000 अगर तोड़ती है तो थोड़े मसाइल पैदा होते हैं, क्योंकि फिर लेवल थोड़े दूर है। तो फिर एक और करेक्टिव अप्रोच नज़र आ सकती है। इस वक्त बड़ा इम्पॉर्टेंट है सेलेक्टिव रहें और अपने स्टॉक के रिप्लेसमेंट के लिए तैयार रहें। देखिए, मैं आपको कहता हूँ ना कि जैसे कल किसी मेंबर ने सवाल किया था कि यार वो एक्यूमुलेट किस में करें, तो मैंने कहा इतनी हॉट मार्केट है कि इस वक्त एक्यूमुलेशन से ज़्यादा शॉर्ट टर्म एंट्रीज पर तवज्जो देनी चाहिए। जब मार्केट गर्म है, तेज़ तेज़ परफॉर्म कर रही है, इंट्राडे मूव्स बन रही हैं, तो हम उस वक्त एक्यूमुलेशन थोड़ी कर रहे होते हैं। मतलब उस वक्त तो कोई स्पेसिफिक स्टॉक हो सकता है जिसमें वॉल्यूम ना हो, उसकी एक्यूमुलेशन हो जाए। अदरवाइज तो उस वक्त हमें तेज़ ट्रेड करनी होती है, इंट्राडे ट्रेड करनी होती है। तो मैंने उनसे यही कहा कि एक्यूमुलेशन के लिए यू हैव टू हैव अ पेशेंस। इफ़ यू हैव अ पेशेंस देन यू विल फाइंड इट। और आज हम आपको एक्यूमुलेशन का स्टॉक भी देंगे। और आज के जो सब में खूबसूरत बात थी वो हम अब डिस्कस करते हैं परफॉर्मेंस चार्ट पे। कल आपको ATRL दिया गया कि भाई गिवन टारगेट जो है 5 नवंबर को अचीव हो गया, और उसी दिन एक ट्रिगर बताया गया था 460-35 का, और अब स्टॉक 493 पर है। और क्या चाहिए आपको? अब हम 495 के ऊपर अगर ये ट्रेड करता है तो हम 511-516 तक का टारगेट देखते हैं, यानी कि तकरीबन 21 रुपए का आपको मूव बताई गई। मगर नीचे अगर आप लेवल्स देखें तो उसमें आपको 536-533 का भी लेवल दिखाया गया। ठीक है जी। तो ऑब्वियसली एक स्टॉप लॉस था 489 जो खुद ब खुद ट्रेल होगा, क्योंकि जब आप 495 के ऊपर निकलते हैं टूवर्ड्स 500 एंड 508 तो आपका स्टॉप लॉस 495-65 के नीचे आता है। तो इस तरह अगर आप टारगेट पे नहीं भी निकलते, यानी कि 511-516 पे, तब भी जब वो 523 पे जाता है तो एटलीस्ट 511 का स्टॉप लॉस तो लग सकता है ज़रूर। और फिर वो तो 533, 536, 540 का हाई बना दिया उसने। अब जब वो 540 का हाई बनाता है तो यार क्या वजह हो सकती है कि मैं 523 पे स्टॉप लॉस ना रखूं? और अगर मैंने ये काम किया है, 523 पे स्टॉप लॉस रखा है, तो यार खुदा की कसम मार्केट आज बंद होती है 473.90 पे, 474 पे, 26 रुपए ये और 23 रुपए वो। अगर स्टॉप लॉस पे निकले, 36 रुपए पे नहीं निकले, स्टॉप लॉस पे निकले, भाई हर कोई तो नहीं समझ सकता ना, नहीं निकला वो 36 वाले लेवल पे, तो यार 23 के स्टॉप लॉस पे निकलते हैं तो 23 और 26, 9 यानी 29, 39, 49,
₹49 की मूव थी और मैं कर टारगेट दे रहा था 21-22 रुपए का। यानी कि अब जब जहाँ पे ये क्लोजिंग आई हुई है तो कितना रिलैक्स फील करते हैं। इसीलिए आज मैंने दिन में पोल भी कराया कि कितने लोग हैं आप में से जो टारगेट पे निकलने के बाद जब स्टॉक नीचे आता है तो वो लोग एंजॉय करते हैं, मुतमईन होते हैं। ये सवाल मैंने आज किया था आप लोगों से। अब मैं आपको इसका वो भी बताता हूँ कि कितने फ़ीसद लोगों ने क्या जवाब दिया। तो जनाब आली जो हमारा पोल था उसमें तकरीबन समझिए आप ज़्यादातर लोगों ने तकरीबन अगर मैं परसेंटेज वाइज जाऊं तो ये बन जाएंगे 40, तो तकरीबन मोर देन 60%, जो 65% है, उन्होंने कहा यस आई एन्जॉय माई प्रॉफिट टेकिंग। ये मैं ATRL के हवाले से मैंने ख़ास तौर पे ये पोल किया था। और उसमें दूसरा जवाब ये था नो आई डोंट बिकॉज आई एम स्टिल होल्डिंग इट। यार उसके में 35% लोग हैं। तो कितना अनफॉर्चुनेट है कि आपको एक प्रॉफिट भी मिला उस स्टॉक में, फिर भी आप आज लॉस में खड़े हुए हैं। तो दिस इज़ अ ट्रेडिंग फॉल्ट। मतलब ये कि अब मैं इस पे बहस नहीं करूँगा ATRL क्यों गिरा, ये मेरा मौजूद बहस ही नहीं है। मेरा टारगेट 511 516 का है, उसके ऊपर 533 536 तक वो चला गया, मैं स्टॉप लॉस ट्रेल कर रहा हूँ। अब न्यूज़ क्या आई कि वो ATRL पे बम गिर गया, ATRL के कुएं सूख गए। दैट्स नन ऑफ माई बिजनेस। व्हेन आई एम ट्रेडिंग आई हैव टू फॉलो द लेवल्स एंड ट्रिगर्स एंड इफ यू आर डूइंग इट, आपने न सिर्फ मतलब इतने 26 27 30 50 रुपए का प्रॉफिट कमा लिया, बल्कि जो आपकी एग्जिट है उससे 50 रुपए वो नीचे बंद हो गया। इमेजिन कीजिए कि अगर आप आंखें बंद करके, जैसे अभी मैं ये तो नहीं कह सकता कि यहाँ ख़रीदना बनता है या नहीं, दिन में किसी ने मुझसे पूछा था तो मैंने मना किया था कि आज मत लो इसको अभी। तो अगर फ़र्ज़ कर लीजिए अगर कोई आदमी किसी टेक्निकल को भी फॉलो नहीं कर रहा अभी और बस वो आज ख़रीद लेता है क्लोजिंग पे, यार तब भी वो 50 रुपए का गेन लेके खड़ा होता है। तो दोनों साइड में ट्रेड हो रही है। दीज आर मल्टीपल ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज। नाउ आई एम ऑन स्क्रिप्ट अपडेट। जो गनी है, हम आज उस पर बात करेंगे। ये गनी ग्लास वाले जो हैं, इसमें सबसे पहले WGL पे मैं कह रहा हूँ कि अच्छी एफर्ट थी आज, मगर अभी उन्होंने कंफर्म नहीं किया, बुल्स को ऑथेंटिकेट नहीं किया। और एफर्ट की ज़रूरत है। मैं लॉन्ग रिकमेंड करता हूँ अगर 10.55 के ऊपर वॉल्यूम बनते हुए नज़र आ जाए। उसमें पहला टारगेट 10.75 से 11 होगा और 10 रुपए के शेयर में ये टारगेट बहुत होता है 10 इंट्राडे के लिए स्पेसिफिकली। और अगर 10.75 से 11 का जो एरिया है ये बहुत रेजिस्टेंस रखता है। अगर ये रेजिस्टेंस यहाँ मिलती है तो आपको निकलना चाहिए, और अगर 11 को तोड़ के ऊपर रुक जाए तो फिर खड़े हो जाइए, क्योंकि ये अपना नया टारगेट सेट करेगा। ये है WGL की कॉल। उसके बरक्स GGL की कॉल में थोड़ा सा फ़र्क है। वो ये कहती है कि स्टॉक एक्यूमुलेशन ऑफर कर रहा है कि राइट नाउ जहाँ पे ये मौजूद है इसको यहाँ से लेके 6 रुपए तक जमा कर लो। अब जमा कर लो तो कैसे जमा करो, इसकी क्लोजिंग देखते हैं। सब में पहले जो GGL की क्लोजिंग है वो जनाब 6 रुपये 26 पैसे की है। ठीक है जी। तो एक बात तो इसमें कही जा रही है यहीं लो, मुझे लेने हैं GGL 10,000, मैंने 5,000 यहाँ उठा लिए। फिर मैंने 2,500 की 2 लिमिटें लगा दी, 6 रुपये 12 13 15 पैसे पे, एक 6 रुपये 5 7 8 पैसे पे, 2,500 की 2 लिमिटें लगा के छोड़ दिया मैंने। दिस इज़ माई स्प्लिट बाइंग या स्प्लिट एक्यूमुलेशन। मैं इसको इस तरह बाय करूँगा, 5,000 मार्केट ले लूँगा और बाकी 5,000 को 2,500 में तोड़ के नीचे बाय लगा दूँगा। और आगे इसमें लिखा हुआ है कि अगर ये 6 तोड़ता है तो आपकी बोनस बाइंग होगी। जो एक्यूमुलेशन आप कर रहे हैं वो बोनस एक्यूमुलेशन होगी अगर 6 रुपये तोड़ता है। तो मैं 15,000 का अगर ख़रीदार हूँ तो 6 रुपये तक मैं 10,000 बार बाय कर रहा हूँ,
5,000 के पैसे मैं अलग रख रहा हूं फॉर द बोनस बाइंग. इफ इट हैपन्स आई विल बाय. नहीं होता कोई बात नहीं, 10,000 से ट्रेडिंग करूंगा. इसमें एक और बात बताई जा रही है कि जो बुल्स की एफर्ट्स शुरू होती हैं वो 6:55 के बाद शुरू होती हैं, 6:55 के ऊपर. तो इसका मतलब क्या है कि सब्र भी है इसमें. इस स्टॉक में सब्र की भी ज़रूरत है. और अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेड कर रहे हैं, या जो पहले से लेके कर रहे हैं, या जिन्होंने आज ले लिया है, या जो 6:26-25 पे कल बाय करते हैं, तो उनको पहली रेजिस्टेंस जो है 6:55 के पास मिलेगी. या तो वो वहाँ निकले या उसको एनालाइज करें कल के सेशन में कि क्या 6:55 के ऊपर रुक रहा है या नहीं रुक रहा. रुक रहा है तो होल्ड करें, नहीं रुक रहा है तो निकल जाए. फिर दोबारा 6:25 पे हम बाय करेंगे, 6:30 पे करेंगे, 6:35 पे करेंगे. और मैंने इसमें आगे एक और बात ऐड की है कि बुल्स विल बी वाइल्ड इनफ बाय किकिंग ऑफ 6.76, 6.76 को तोड़ के इनकी सूरत हाल काफ़ी वाइल्ड हो जाएगी. अभी जो लफ्ज़ वाइल्ड यूज़ किया गया है, इसका सीधा सीधा मतलब भाई ये है कि आप यहाँ डबल लॉन्ग भी कर सकते हो. जैसे मुझे 15,000 लेने थे, वो नीचे गया नहीं, बोनस एक्यूमुलेशन मिली नहीं, 5,000 के पैसे पड़े हुए हैं, तो मैं फिर 6.76 के ऊपर बाय कर लूँगा, 15,000 कर लूँगा. तो दैट्स हाउ trading is all about strategies as per the trend and sentiment of the market and stock. If you are a true मतलब क्या कहना चाहिए, if you are a really really good trader, तो आपको मार्केट के ट्रेंड एंड सेंटिमेंट के हिसाब से अपनी स्ट्रेटजीज में रद्दोबदल करना चाहिए. रिप्लेसिंग स्टॉक वो भी एक स्ट्रेटजी है, सेक्टर में चेंज करना, स्टॉक्स चेंज करना वो भी एक स्ट्रेटजी है. एक ही ग्रुप है, डबल जीएल और ट्रिपल जीएल, दोनों की ट्रेडिंग की स्ट्रेटजी अलग अलग है. तो ये तमाम चीज़ें आप लोगों को सीखनी चाहिए. अगर आप सीखेंगे तो कामयाब ट्रेडिंग भी करेंगे, अच्छी ट्रेडिंग करेंगे. उम्मीद करता हूँ कि ये कॉल आपको पसंद आई होगी. अगर पसंद आई है तो अपने ग्रुप में, अपने दोस्तों में, अपने अहबाब में इसको ज़रूर शेयर कीजिए. हम अपनी जो स्टैटिस्टिक होती है यूट्यूब की, उससे ये तमाम चीज़ें चेक करते हैं. जैसे व्यूज़ और कमेंट्स तो वहीं नज़र आ जाते हैं, मगर हम शेयरिंग कितनी है, किस एरिए से आप लोग इसको पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, पाकिस्तान से पढ़ रहे हैं, बाहर से पढ़ रहे हैं, वो सब हम देखते हैं. तो हम अपनी स्टैटिस्टिक पे बहुत नज़र रखते हैं. तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग इस कॉल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और अपने दोस्तों और अहबाब को इसके बारे में बताएंगे. और मैं बहुत मशकूर हूँ आप लोगों का, क्योंकि जो मंडे की कॉल आपको दी गई वीकेंड पे, उसको बहुत लोगों ने न सिर्फ पढ़ा, उसको लाइक किया और उसके बाद हमारे साथ गुफ्तगू भी की, कमेंट भी किया. और आपको याद होगा कि मैं एक बात हमेशा कहता हूँ कि आप लोग जो हैं, जो कमेंट करते हैं, उसमें अक्सर कोई पूछता है स्टॉक के बारे में, वो मत पूछिए, क्योंकि स्टॉक हम अपनी लिस्ट में से आपको देते हैं. आपके मांगे हुए स्टॉक से हम अपनी लिस्ट नहीं बना सकते, ठीक है ना. अब जैसे मैं रोज़ एक बात कहता हूँ कि भाई आज जो ट्रेड मैंने दी थी ATRL की, उसके बारे में आप लोगों ने क्या लिखा है. तो उसके बारे में जावेद इकबाल साहब ने लिखा है कि 112 पे परचेज किया, 131 पे बेचा. और इम्तियाज़ अहमद साहब ने कमेंट किया है कि उन्होंने भी ATRL ख़रीदा और बेचा. तो इस तरह ये कमेंट होने चाहिए कि जो कॉल दी जा रही है उसका मुझे पता लगे कि आपने क्या किया. अच्छा, यहाँ एक बड़ा अच्छा कमेंट है शेरशाह खान साहब का. उन्होंने नहीं, शेरशाह खान नहीं, ये किसने लिखा था, हाँ शेरशाह खान ने लिखा है कि यार ATRL हमारी पहुंच में नहीं है, साथ में कोई छोटा शेयर की कॉल भी दे. आपको लगता है ATRL आपकी पहुंच में नहीं है, मुझे नहीं लगता. छोटा स्टॉक होता है 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये वाला तो 5,000 लेते हैं. वो भाई ATRL 100 शेयर ले लो, 200 शेयर ले लो, 250 ले लो, 300 ले लो. ट्रेंड को फॉलो करो ना यार. एक चीज़ 30-40 रुपये ऊपर गई, फिर वहाँ से कितना नीचे आके बंद हुई है, हाई से तो शायद 65 रुपये नीचे बंद हुई है. आपको छोटा शेयर अट्रैक्ट करता है, आपको मूव अट्रैक्ट करनी चाहिए. प्राइस ऑफ द शेयर या नेम ऑफ द शेयर अट्रैक्ट नहीं करना चाहिए. अपॉर्चुनिटी इन दैट स्टॉक आपको वो करनी चाहिए.
तो बहरहाल लोगों ने कमेंट तो किया है, बट अनफॉर्चुनेटली ATRL पे सिर्फ मेरे ख्याल में 2-3 कमेंट है। तो मैं आज तो आपको कॉल दे रहा हूँ, कल शायद आपको कॉल न दूँ मैं, क्योंकि जो मैं कॉल देता हूँ मुझे उस पर आपका फीडबैक चाहिए होता है। अगर वो फीडबैक जारी रहेंगे, शेयरिंग होगी, तो इंशाल्लाह ताला मैं ज़रूर आपको कॉल दूंगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।